चलिए, तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को समझेंगे। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि पीपीटी वाला या ऐसे, तो ज्यादातर कमेंट यही है कि सर नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक व्यू आता है कि हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव स्ट्रक्चर सीखेंगे और इसमें हम आपको नेगेटिव वगैरह, इंटेरोगेटिव वगैरह सभी बताएंगे आज की क्लास में। तो प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमको एक्टिव समझना है। तो एक्टिव के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा V2 और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका टेंस का स्ट्रक्चर। अगर आपको ये याद नहीं है तो गलत बात है, पहले आप ये याद करिए फिर पैसिव वॉइस समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर हम डायरेक्ट सीख लें, तो डायरेक्ट नहीं होता है। पहले आप टेंसेस समझिए, फिर टेंस के बाद वॉइस समझिए, ज्यादा बेटर बेटर होगा। अब आते हैं इसको पैसिव बनाना शुरू करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। हमने ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को पहले रखने के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब देखिएगा इस सेंटेंस में दिया हुआ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अभी तक आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट देखा, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब था। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा तो वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वहां भी हमने आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा, याद करिएगा ये चीजें। आपको याद करने के लिए जब कह देना तो थोड़ा सा याद करिए कि V2 अगर हो तो पैसिव वॉइस में वॉज और वर आएगा। क्या आएगा? वॉज और वर आएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या आएगा? वॉज वर। जादू निकल गया आपका कि यहां पर V2 है तो सर पैसिव वॉइस में क्या आएगा? वॉज वर आएगा। अब V2 को चेंज कर दीजिए V3 में, लगाइएगा बाई वाला जनरल प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट को लिख दीजिए इधर एजेंट के रूप में। बन गया हमारा। अब जब स्ट्रक्चर्स तैयार हो गया तो पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले एक एक्टिव वॉइस लेते हैं, सॉरी लाइन बनाने की जरूरत नहीं। अब एक्टिव वॉइस लेते हैं हम जरा। जैसे मैं लिखूं कि शी अब्यूज्ड मी, शी अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया था। हिंदी ऐसा ही होगा, उसने मुझे गाली दिया था। अब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे हम। तो मी को जब आप पहले लेकर के जाइएगा तो ये क्या बन के तैयार होगा? आई। क्या बनेगा? आई। अब जब ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो फिर आपको क्या लगाना है? वॉज वर लगाना है। तो आई के साथ क्या आता है? वॉज। फिर क्या लिखिएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब्यूज्ड और अब्यूज्ड यानी V2 और V3 सेम होता है। देखिएगा, समझिएगा कि जब आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म ईडी लगा करके बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म भी ईडी वाला होता है। तो ये आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, कि क्या होगा जब आपको V2 दिखे। चूंकि हम V2 के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपको V2 ईडी वाला दिख रहा है तो V3 वाला सर ईडी वाला होगा। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। तो आई वॉज अब्यूज्ड, फिर क्या लगाइएगा? बाई प्रेपोजिशन लगा दीजिए, बाई। अब शी को इधर लिख दीजिए हर। आई वॉज अब्यूज्ड बाई हर। नेक्स्ट आते हैं। We won the game. We won the game. चलिए, अब we won the game हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में करेंगे। क्या करिएगा? द गेम को आप पहले लाइए और द गेम आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। द गेम वॉज, अब देखिएगा वन, समझते चलेंगे। विन का जो फॉर्म्स होता है, विन वन वन होता है, यानी V3 भी वन होता है, तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। द गेम वॉज वन बाई, जब आप V को इधर लेकर के आइएगा तो ये बनेगा अस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिखूं दे, अब देखिएगा, अब यहां पर तकलीफ कुछ बच्चों के साथ ये हो जाती है, दे बेट मी। अब BEAT क्या होता है? BEAT, V2 भी होता है BEAT,
और V3 होता है बिटेन। अब तकलीफ आती है कि सर इसको अगर मैं V1 मान लूं तो ये तो EZMR से पैसिव वॉइस बन जाएगा, अगर हम V2 वाला कर रहे तब तो ये वॉइसवर से बनेगा। एग्जाम में आएगा तो सर हम कैसे करेंगे? ये कंफ्यूजिंग वाला पैसिव वॉइस है कि जहां पर V2 और V3 से V1 और V2 सेम होते हैं। तो अब तकलीफ में आप मत रहिएगा, आप देखिए कि आपको जैसा सेंस बन रहा है, एक तो थोड़ा सा सेंस समझिएगा। अगर लगता है कि वे लोग मुझे हमेशा पीटते हैं तब तो ये V1 हो गया, और वे लोगों ने मुझे पीटा था तब तो ये V2 हो गया। ठीक है, आपको जो भी बेहतर लगे एट द सेम टाइम आप उसको बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि भाई वो लोग मुझे डेली नहीं पीटते, डेली पीटेंगे तब तो हम कंप्लेन कर देंगे। एक दिन शायद पकड़े गए होंगे, पीट दिया होगा वो लोगों ने मुझे। तो मी को आगे लेकर आएंगे तो क्या करिएगा, आई। अब आई के साथ लगता है वॉज, और बीट का V3 होता है बिटन। आई वॉज बिटन बाई, आई वॉज बिटन बाई। देखो आप पहले बाद में लिखिएगा तो क्या लिखेंगे, देम। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, पॉजिटिव समझ में आया, नेगेटिव को लेकर के चलते हैं हम ना। रिकॉर्डिंग के टाइम पे कॉल आती है ना, ये बड़ा तकलीफ देता है, समझ से परे हो जाता है, हम पढ़ा क्या रहे थे, रिकॉर्ड क्या कर रहे थे। चलिए तो हम एक्टिव वॉइस को समझते हैं। अब मैंने लिखा शी डिड नॉट हेल्प मी। तो जिनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव नहीं आता है वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूं। क्या करूं, हमारे ही आप लोग हैं, ठीक है, हमारे ही छात्र हैं, तो हम आपकी मदद करते हैं कि अगर डिड नॉट हो एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में डिड नॉट हो प्लस V1 हो, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में was were not लगेगा। क्या करिएगा, was were not, और जो V1 है वो चेंज हो जाएगा V3 में। आई होप समझ में आ गया। बता दी हमने कि डिड नॉट प्लस V1 होगा तो पैसिव में was were प्लस नॉट लगा दीजिएगा। आइए तो हम पैसिव वॉइस कर लेते हैं। क्या करिएगा, मी को आप पहले लेकर के आइएगा, तो जब मी पहले लेकर के आइएगा तो क्या बन जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या बनेगा, वॉज। अब नॉट लिखा है तो डिड के बदले वॉज हो गया, तो आप कर दिए नॉट, आई वॉज नॉट। अब हेल्प को करना पड़ेगा V3, तो ये बनेगा हेल्प्ड बाय हर। कोई तकलीफ नहीं किसी को, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, एंड आई होप एक नेगेटिव आपके लिए काफी है कि आप इस बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव में कि डिड यू ब्रेक द ग्लास, डिड यू ब्रेक द ग्लास। चलिए अब हम इसको पैसिव वॉइस करेंगे, डिड यू ब्रेक द ग्लास। लीजिए पैसिव वॉइस। अब समझना है कि जब डिड से एक्टिव वॉइस पहले है तो पैसिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है, डिड में ये हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर, तो वॉज वर को पहले लाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट को इधर लिखेंगे उसी हिसाब से। ठीक है, तो द ग्लास आपका सिंगुलर है तो लगाइए द, वॉज द ग्लास, वॉज द ग्लास, यहां तक हो गया, वॉज द ग्लास। फिर लिखेंगे सॉरी, ब्रेक में BREAK, ठीक है, वॉज द ग्लास ब्रोकन, क्या लिखिएगा, ब्रोकन बाई। जब आप यू को बाई के साथ भी लिखेंगे तो इसके फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होता है, वॉज द ग्लास ब्रोकन बाई यू। चलिए एक एग्जांपल्स और लेते हैं इंटेरोगेटिव का। डिड ही टीच यू, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया था, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया था। अब हम इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो यू को पहले लाइएगा, तो यू के साथ आता है वर, तो हो जाएगा वर यू। क्या लिखेंगे आप, वर यू। कैसे लिखे समझ में आया, हेल्पिंग वर्ब था तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यू को हमने पहले लेकर आ गए। ठीक है, अब इसके बाद V3, तो टीच का V3 होता है टॉट, वर यू टॉट
बाय हिम, वर यू टॉट बाय हिम, क्या आप उसके द्वारा पढ़ाए गए थे। तो आई होप कि हम पैसिव वॉइस को समझ पाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, कि कैसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, चाहे नेगेटिव दे दे, पॉजिटिव दे दे, इंटरोगेटिव दे दे, आप सभी के। तो आपको जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि आप लाइक शेयर करिए, ये दोनों काम आप जरूर करिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।